हेलो बच्चों, लर्निंग विद एचडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपने पहले सेशन में देखा, हमने आपको त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में बताया और उसके साथ साथ जो उसके कुछ आधारभूत कंसेप्ट थे उसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने आपको बताया कि हाई स्कूल के सिलेबस में समकोण त्रिभुज के लिए जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 आपके मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन अनुपातों के बारे में हमने चर्चा की। तो सभी के मान के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, और आपका टैन का होता है लंब बटे आधार, और कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, और आपका सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट का होता है आधार बटे आपका लंब होता है। तो उसी आधार पर आगे आइए, आज हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे और उसके उपयोग को हम देखेंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो वो देख लें, और उसमें जो मुख्य आपके सूत्र लिखवाए गए हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए। तो जैसा कि हम पहला देख रहे हैं आपके सामने, प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल दी गई है, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दिया गया है, यदि cos a बराबर 5/13, तो यहाँ से हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, यहाँ से आपका क्या है, क्या आपका दिया गया है, दिया है क्या कि cos a बराबर 5/13। तो अब आप बताइए बच्चों कि कल हमने बताया था कि इसके पहले वाले सेशन में कि cos थीटा का मान क्या होता है। ए मीन्स यहाँ भी कोण दिया गया है, हमने कहा थीटा के स्थान पर हम ए भी ले सकते हैं, बी भी हो सकता है, कोई भी आपका अल्फाबेट हो सकता है, किसी भी सिंबल से दिखाया जा सकता है। तो यहाँ कोण की जगह पे क्या, थीटा के स्थान में क्या दिया गया है, ए दिया गया। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ए भी होगा, थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, एनीवन कोई भी आपका हो सकता है। तो cos से दिया गया है, तो cos a बराबर आप जानते हैं, कल आपने पढ़ा है कि cos a बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे आपका होता है कर्ण होता है। इसको हम सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो आधार आपका a से होता है, कर्ण आपका k से होता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ क्या बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, इसमें ए ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं, ए आपका सी है। देखिए जो आपका कोण दिया गया हो सदैव उसको आप यहाँ पर चयन करिए, यहाँ आप लिखिए। तो आपका दिया गया है ए इक्वल टू 5/13। तो अब इस cos ए को हम देखकर यहाँ से ले सकते हैं, आपका आधार कौन है, ए बी है। तो आपके आधार का मान कितना आपका दिया गया है, 5 दिया गया है। कहने मतलब ए बराबर कितना दिया गया है, 5। ये आपका आधार है, आधार। तो आधार इसको हम सिंबल में 1 के रूप में लिखते हैं, कितना आपका दिया गया है, 5 आपका दे दिया गया है। उसके बाद हम बात करें कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आपका दिया गया, ए आपका क्या है, कर्ण है, और कर्ण का मान आपका दे दिया गया है, कितना आपका 13 दे दिया गया है। लेकिन हमें लंब का मान मालूम नहीं है, लंब का मान मालूम नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, tan a, और tan a बराबर हम जानते हैं कि क्या आपका होता है, लंब बटे आधार, जिसमें हमें लंब की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है। हमने आपको लास्ट में उस दिन बताया था सेशन में कि हम इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा, जिसकी सहायता से हम किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं नहीं दी गई होती हैं 3 भुजाओं में से, उन भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, इसमें कर्ण का मान कितना आपका दिया गया है, हम cos a इक्वल टू 5/13 दिया गया है। हम जानते हैं cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका नीचे कर्ण है, यहाँ पर नीचे क्या 13 है, तो कर्ण का मान कितना आपका है, 13 आपका है। तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब हमें नहीं मालूम है, लंब नहीं दिया गया है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, लंब का ये स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, अब आपका आधार है, आधार का स्क्वायर किया गया है, तो आधार का मान कितना है, आप यहां से देखें, cos से बराबर दिया गया 5/13, तो आधार का मान आपका दिया गया है 5। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, आपका
5 हो गया, 5 का स्क्वायर। चलो बच्चों अब बताइए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आप गुणा करके देख लेंगे। ये आपका लंब क्या है मालूम नहीं है, इसको हम रहने देंगे। लंब का आपका स्क्वायर और प्लस आपके आधार, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आपका हो गया। अब यहां से हम पक्षांतर कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, 169 माइनस आपका 25 बराबर आपका लंब का स्क्वायर आपका हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आती है, मतलब समता का जो चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस साइड क्या आपका है, प्लस में है, उस साइड आपकी जाएगी तो माइनस में आपकी हो जाएगी। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर क्या आपका हो जाएगा, 169 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, 144 बचेगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि लंब स्क्वायर यहाँ पर था सारा, आपने यहाँ बगल में कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, कोई भी दो राशियां यदि समता के चिन्ह से जुड़ी हुई हैं, यदि बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, पूरे पद को इस साइड ला लें और इस पूरे पद को उस साइड ले जाए तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम ए बराबर बी भी लिख सकते हैं और बी बराबर आपका ए भी लिखा जा सकता है। तो उसी आधार पर हमने क्या किया, इस पूरे पद को हमने इस साइड ले लिया और इस पूरे पद को हमने उस साइड ले लिया, तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कोई विशेष एक पद उठा करके लाया जाता है तब उसके चिन्ह में परिवर्तन आपका होता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि आपके यहां से निकल के आया कि लंब स्क्वायर बराबर आपका 144 है। अब हमें ज्ञात करना है लंब का मान, यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो हम पक्षांतर के नियम से जानते हैं कि कोई भी आपका वर्ग जब बराबर के उस साइड जाता है संख्या के ऊपर तो किस में बदल जाता है, वर्ग आपका वर्गमूल में बदल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आपका हो जाएगा, लंब बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर आपका 144। यदि आपका रूट ओनली लगा हुआ है, इसको हम करनी पड़ते हैं, इसे को हम वर्गमूल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा होता है, दो, जो अक्सर में एक्चुअली में लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ दो माना जाता है आपका। यदि यहाँ 3 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, घनमूल। यदि यहाँ पर आपका 4 लिखा तो इसका मतलब है चतुर्थ मूल। यदि कोई संख्या नहीं लिखी गई तो इसका मतलब वर्गमूल। यहाँ दो सदैव आपका माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बताइए बच्चों 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल कितना आपका आ जाएगा, 12 आ गया। क्योंकि 12 पर हम 144 आपका आ गया। तो यहां से आपने क्या देखा कि लंब का मान कितना निकल के आ गया, लंब का मान आपका निकल के आ गया 12, आपका मान निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए tan a का मान यहां से हम ज्ञात करते हैं। यहां तक यदि आप लोग लिख रहे हो तो आगे मिटाकर लिखें। हाँ, तो आपने क्या देखा कि हमने लंब का मान कितना निकाला है, 12 निकाला है। हमें ज्ञात क्या करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम पुनः क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं पुनः tan a। तो tan a, अब आप बताइए बच्चों कि हमने tan a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया था समकोण त्रिभुज में, लंब बटे आधार। क्या होता है, tan a का मान होता है लंब बटे आपका आधार होता है। ये क्या है, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है जो समकोण त्रिभुज के लिए 6 आपको हमने बताए थे इसके पिछले वाले सेशन में। आपका क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको याद होना चाहिए। आपका लंब बटे आधार है। तो अब हमें आप बताइए कि बेटा यहाँ लंब का मान कितना निकल के आया है, लंब का मान आपका निकल के आया है 12 निकल के आया है, और आधार का मान कितना आपका है, 5 है। तो अब आप बताइए कि tan a का मान कितना होगा, tan a का मान आपका निकल के आ गया 12 बटे आपका 5। क्योंकि लंब हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका एक कोण ए है और कोण के सामने ही वाली भुजा क्या मानी जाती है, लंब मानी जाती है। ठीक, तो आपके पहले सवाल का आंसर कितना आ गया, tan a का मान 12 बटे 5 आपका आ गया। ठीक, चलो अगले सवाल पर अब आते हैं। हाँ, तो अब आइए हम प्रश्न वाले 8.1 के पहले के दूसरे सवाल पर चलते हैं। क्या आपका दिया गया है, आपका दिया गया है यदि cos a बराबर a बटे b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। जिसके जो हमने पहली सवाल आपको बताया सेम टू सेम उसी आधार पर आपका है, बस यहाँ पर आपका ABCD का प्रयोग कर दिया गया है, वहां पर संख्यात्मक का प्रयोग, संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया है। चलो ठीक है, आइए हम यहाँ पर फिर बना ले रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं, क्योंकि आपका कोण ए दिया गया तो कोण हम ए आपका यहाँ मान ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको इसको हमने बना मिला दिया। इसका नामकरण कुछ भी कर दो, ये सी है, ए आपका बी है, मान लीजिए कितने अंश का है आपका 90 डिग्री का। चूंकि समकोण त्रिभुज है, लंब कौन बनेगा, इस कोण के सामने वाली भुजा एक क्या आपके हो जाएगी, लंब हो जाएगा।
ए क्या आपका होगा, आधार होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, जिसको हम के से, इसको हम यल से और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका दिया क्या गया थी, हम हल करें तो आपका दिया है, क्या है आपका, कॉस ए बराबर ए बटे बी आपका दिया गया है। कॉस ए बराबर आपका ए बटे बी दिया गया है। तो पिछले वाले सेशन में हमने आपको बताया है समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें कॉस थीटा भी था, और उसके लिए हमने बताया था कि कॉस थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार बटे आपका कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कहने का मतलब कॉस से किसका मान है, ये आधार बटे किसी समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण का मान आपका ये दिया गया है। ठीक, तो अब आइए यहाँ से ध्यान दें कि आधार बटे कर्ण का मान दिया गया है। तो अब आप हमें बताइए कि यहाँ से आधार का मान कितना है, आधार का मान ए निकल के आ गया, और कर्ण का मान कितना आपका है, कर्ण का मान आपका निकल के आ गया, बी निकल के आ गया। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, आपका ऊपर ए है, ऊपर आपका आधार है, तो आधार किसके बराबर है, ए के बराबर है। नीचे आपका बी है, नीचे आपका कर्ण है, तो कर्ण किसके बराबर है, बी के बराबर आपका दिया गया है। तो आपको आधार मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया। अब हमें लंब जानकारी नहीं है, हमें लंब मालूम नहीं है कि लंब कितना आपका है, लेकिन tan ए में लंब की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा लेंगे। पुनः क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से अपन जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। इसका मतलब है कि कर्ण पर का बना वर्ग और लंब पर का बना वर्ग और आधार पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब यहां से होता है कि कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान आपका दे रखा है बी। ये कितना दे रखा है, बी दे रखा है। चलो यहाँ हम बी रख दे रहे हैं, कितना हो गया, बी का स्क्वायर। लंब हमें नहीं मालूम है, लंब का मान हमें नहीं मालूम है, हमें ज्ञात करना है। तो लंब को हम वैसे रहने देंगे आपका, जिसका मान ज्ञात करना है, ये आपका लंब का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद प्लस आपका क्या है, आधार। आधार का मान कितना हमें मालूम है, ए आपका मालूम है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ए का स्क्वायर आपका हो गया। अब इसके बाद हम पक्षांतर कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर और बराबर आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो गया। पक्षांतर करेंगे तो ये वाली संख्या आपकी इस साइड आ जाएगी, तो कितना आपका हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अच्छा बताइए, ये बराबर किस साइड किस में है, प्लस में आपका है। अगर इस पक्ष से निकल कर इस पक्ष में आपका आएगा तो चिन्ह क्या है, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस आपका ए स्क्वायर और बराबर कितना आपका हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अच्छा, हम इसको लिख क्या सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे पद को इस साइड ला लिया, इस पूरे पद को हमने उस साइड ले लिया, तो जिसके मान में कोई परिवर्तन है। जैसे हमने आपको बताया था अभी अभी कि ए बराबर आपका बी चाहे लिख लो और चाहे बी बराबर आप ए लिखो, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन आपका नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ से हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आपका क्या होगा, लंब बराबर क्या है, वर्ग है, उस साइड जाएगा तो वर्गमूल बदल जाएगा, तो रूट आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर आपका हो गया। तो यहां से बच्चों लंब का मान कितना निकल के आ गया, लंब का मान आपका निकल के आ गया आपका बी, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर आपका निकल के आ गया। तो यहां तक नोट कर लो, फिर आइए हम tan ए का मान याद करते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा कि लंब का मान कितना निकल के आ गया, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब बताइए कि हमें ज्ञात क्या करना है, tan ए। अतः आपका tan ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर आपका होता है लंब बटे आपका आधार होता है। तो बताइए बच्चों, लंब हमने कितना ज्ञात किया, लंब हमने ज्ञात किया है रूट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर।
और आपके आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका निकल के आया था ए, हमने ए दिया गया था, तो कितना हो जाएगा आपका ए हो गया। तो आपके tan ए का मान कितना निकल के आ गया, tan ए का मान आपका निकल के आ गया रूट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आपका ए आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया tan ए का मान। नोट कर लीजिए आप लोग, बढ़िया से नोट सुनाते चलिए आप लोग। हाँ, तो अब आइए हम प्रश्न वाले 8.1 के पहले की तीसरे सवाल पर चलते हैं। क्या आपका दिया गया है कि यदि आपका cos a बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, cos हमें क्या दिया गया है, यहां से हल लिख ले रहे हैं हम आपका हल। cos a बराबर आपका साइन cos a बराबर 3/5 दिया जा रहा है। तो cos a बराबर 3/5 आपका दिया गया है, तो लिख लीजिए cos दिया क्या है आपका, यहां से दिया है cos a बराबर 3/5। अच्छा, cos a बराबर हम जानते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण आपका होता है। तो अब चलिए हम सबसे पहले हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, चूंकि हमें आधार मालूम हो गया, यहां से क्या हो गया आपका मालूम, अतः आपका आधार कितना है, 3 है, कर्ण कितना है आपका 5 है, लंब हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ क्या बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ये आपका कोण ए हमने ले लिया और आपका ये समकोण त्रिभुज है, इसको हमने बी ले लिया, ए आपका सी है, ए यहाँ पर आपका बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण आपका ए है, चूंकि हमें कोण ए के ही सापेक्ष ज्ञात करना है, तो लंब आपका ये बन जाएगा, आधार आपका ये बनेगा और कर्ण आपका ये बन गया आपका। ठीक, चलो ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पुनः हम क्या करेंगे, हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि किन्हीं 3 भुजाओं में से कि कोई 2 भुजा हमें मालूम हो, तो तीसरी भुजा का ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका होता है। कर्ण का मान कितना आपका दे दिया गया है, 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का, चलो यहां तक आपने लिख लिया, तो हम बगल लिख दे रहे हैं, तो आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो आपका यहां से हो गया आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर और प्लस आपके आधार का स्क्वायर। चलिए अब यहां से हमने कर्ण का मान कितना देखा है, कर्ण का मान आपका है 5 का स्क्वायर और लंब का मान हमें नहीं मालूम है, हम रहने देंगे, प्लस आधार का मान कितना आपका है, यहां ध्यान दीजिए 5 आपका है, 5 का नहीं, आधार आपका क्या है, हाँ आधार का मान आपका दिया गया है 3। चूंकि आपका क्या होता है, cos a बराबर आधार बटे 3, तो आधार आपका ऊपर होगा, ये कितना आपका हो गया, 3 आपका हो गया, दिया गया है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25, उसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिक का 9, हम 95 कर लें, इसको इस साइड ला लें तो कितना आपका हो जाएगा, 25 माइनस आपका 9 बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं आपका क्या, लंब का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो लंब का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाए कितना बचेगा आपका 16, 16 9 क्या होता है 25 होता है। अब लंब का स्क्वायर है, वर्ग आपका ये उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो लंब बराबर रूट के अंदर कितना होगा 16, तो यहां से आपके लंब का मान कितना निकल के आ गया, यहां से आपके लंब का मान निकल के आ गया 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या आपका होगा 4 आपका होगा।
अब जब 4 आपका यहाँ से निकल के आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है, पुनः हमें ज्ञात क्या करना है, पुनः आपका साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या ज्ञात कर लें, साइन ए का मान ज्ञात कर लें। तो साइन ए का मान ज्ञात कर लें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण आपका होता है। या आप इसको ऐसे समझिए, आपका साइन ए दिया गया है, हमें साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। क्या लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का ब्रैकेट बंद आपका होल स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर आपका दिया गया है। तो यहां से अब आप बताइए कि लंब का मान कितना आपने निकाला है, लंब का मान आपने निकाला है 4। आपका लंब का मान कितना निकल के आया है, 4। और कर्ण कितना आपका है, 5 है। और आधार कितना आपका है, 3 है। तो चलिए अब यहां से लंब का मान हम लिख दे रहे हैं आपका 4 बटे, और कर्ण का मान कितना आपका है, 5 है। इसका हमने स्क्वायर कर दिया पूरे का। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 25। तो यहाँ से आपके साइन स्क्वायर ए का मान कितना निकल के आ गया बच्चों, 16 बटे आपका 25। ए आपका आंसर होगा साइन स्क्वायर ए का मान। ठीक, नोट कर लो। हाँ, अब हम प्रश्नावली 8.1 के दूसरे सवाल पर चलेंगे। आपका क्या दिया गया है, यदि आपका cos a बराबर 15/17 है तो हमें यहाँ ब्रैकेट में tan a प्लस cot a ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या आपका दिया गया है, हल करें। तो आपका क्या है, हल लिख लें। तो आपका दिया है क्या, cos a बराबर 15/17। ठीक, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यदि आप लोग पिछला सेशन हमारा नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताए गए हैं, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, उसके जो अनुपात आपके होते हैं भुजाओं में संबंध जो होता है उसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ कॉस से है, तो कॉस के लिए हमने क्या बताया है, कॉस के लिए हमने बताया है आधार बटे कर्ण आपका होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आपका कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे आपका कर्ण होता है। तो यहां से आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आप बताइए कि यहां से आधार का मान कितना हो जाएगा। अतः आपका यहां से आधार का मान कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। और कर्ण का मान कितना निकल के आ गया, कर्ण का मान आपका निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। क्योंकि हम देख रहे हैं 15 आपका ऊपर है, आधार भी आपका ऊपर है, कर्ण आपका नीचे है, ये भी आपका नीचे। तो क्या कर्ण का मान 17 और आपके आधार का मान 15 निकल के आ गया। हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना ले रहे हैं रफले में। तो ए आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आपको इसको कोण हम ए ले रहे हैं, ए आपका कोण बी है, ए आपका कोण सी आपका दिया गया है। ठीक, तो ए आपका आधार है जो कि आपका मान कितना दिया गया है, आधार का मान आपका 15 दे दिया गया है। और ये आपका कर्ण है जिसका मान कितना दिया गया है, 17 आपका दिया गया है। अब इसमें हमें लंब का मान नहीं मालूम है, लंब का मान नहीं मालूम है, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपका लगा लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या आपका हो जाएगा, यहां से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से आपका लंब का मान कितना है नहीं मालूम है, तो लंब आप रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर इसको आप ऐसे स्क्वायर में रहने दीजिए, प्लस आधार का मान कितना आपका बच्चों 15 दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 15 का स्क्वायर लिख लेंगे बराबर। अब इसके बाद यहाँ कर्ण का मान कितना दे रखा है, यहाँ कर्ण का मान दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आपके 15 का स्क्वायर का मान क्या होगा, या आप नहीं करते इसको उस साइड ले जाएं तो आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस आपके 15 का स्क्वायर। तो अब आप बताइए यहां से आगे लिखें, तो लंब का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है।
और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 आपका होता है। अब इसको हम घटाएं, 9 में से 5 जाएंगे तो आपका 4 आ गया, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और 2 में से 2 जाएंगे तो कट जाएगा, 64 बचेगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। तो लंब बराबर कितना आपका होगा, ये आपका वर्ग उस साइड जाएगा तो ये 64 वर्गमूल में आपका हो जाएगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपके 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 अठाई 64। तो ये आपका हो जाएगा 8 निकल के आ गया। तो लंब का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया बच्चों। कितना निकला आपका, 8 निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan a प्लस आपका cot a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं, अगर ना किए हो तो नोट कर लीजिए। हम उसके बाद आते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। हमने यहाँ से लंब का मान कितना निकाला है, 8 निकाला। हमें मान क्या ज्ञात करना है, मान क्या ज्ञात करना है, पुनः आपका मान हमें ज्ञात करना है tan a प्लस आपका cot a का मान ज्ञात करना है। अब बताओ बच्चों, tan a प्लस cot a का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर आपका होता है लंब बटे आपका आधार होता है, प्लस cot a का मान क्या होता है, आधार बटे आपका लंब होता है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसके बाद लंब का मान कितना हमने निकाला है, 8 निकाला है। चलो ठीक, हमने 8 लिख दिया। और आधार का मान कितना आपका है, 15 है, हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। प्लस आधार का मान कितना है, 15 है, चूंकि आपका दिया गया है 15 निकल लिया। लंब का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 8 ज्ञात किया, तो हमने 8 लिख लिया। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि जब कोई भी दो संख्याएं प्रमेय के रूप में हो, मतलब p बाई क्यू के रूप में हो, और उनका हल सेम ना हो, तो दो मेथड होते हैं हल करने के। या तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, यदि दो ही आपके प्रमेय दिए गए हैं जोड़ा घटाव है, तो उनका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका गुणा होगा इसके साथ, इसका गुणा होगा इसके साथ, लास्ट में हम इसका दोनों का गुणा कर देंगे। चलो ठीक है, पहले हम इसका इसके साथ कर ले रहे हैं। तो क्या आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 प्लस 15 गुणा 15 के साथ करेंगे तो 15 गुणे आपका 15 हो गया, बटे आपका 15 गुणे किसके साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे। अब आपका जब यहां से हो गया तो 8 अठाई 64 प्लस 15 15 में कितना आपका हो जाएगा 225 आपका होगा, और 15 थे कितना आपका होगा 120 आपका हो गया। आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा। अब आप हम आगे की ओर बढ़ें, ध्यान दें तो कितना होगा 64 और 225 कितने होंगे बेटा बताओ, 64 225 को जोड़ें तो आपका हो जाएगा 289 आपका हो गया, 289, और नीचे कितना आपका है 120। तो अब आपने यहां से क्या देखा कि आपके tan a प्लस cot a का मान कितना निकल के आ गया 289 बटे 120। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा tan a प्लस cot a बराबर आपका 289 बटे आपका 120। ये इसका आपका आंसर होगा। ठीक बच्चों, यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर कर टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को आप लोड कर सकते हैं और बाकायदे खूब बढ़िया साफ सुथरा नोट्स बना सकते हैं। हाँ, तो आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। आपके प्रश्न वाले 8.1 की तीसरी सवाल दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है। बी समकोण का मतलब है कि जहां आपका बी है वह कितने अंश का कोण बना रहा है, आपका 90 डिग्री का बना रहा है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। और आपका क्या दिया गया है कि ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जैसे पहले आपका साइन ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर ले रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी कैसा आपका है, समकोण है। तो त्रिभुज हमने यहाँ हम क्या कर लें, एक त्रिभुज हमने बनाया, ये आपका त्रिभुज है, और यहाँ पर समकोण कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है। तो इसको हमने 90 डिग्री का कोण आपका है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, बी। क्यों, क्योंकि आपका कह रहे हैं बी क्या है, समकोण है, मतलब बी पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब इसके बाद हम इसको मिला दे, ये आपका त्रिभुज बन गया। तो अब इसमें चाहे ए यहाँ चयन कर लें, चाहे ए यहाँ चयन कर लें, तो ये आपका ए होगा। ये बी ऑलरेडी आपका फिक्स कर दिया गया है कि बी पर क्या है, समकोण है। तो सी आपका साफ सी बात कहाँ बनेगा, आपका सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अब इसमें आपका दिया गया है कि ए है
अब यदि हम कोण ए ले लें बेटा, तो ध्यान दीजिए, एक कोण ए, क्योंकि हमें पहले में क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है। कोण ए होगा तो ए के नजरिए से लंब कौन बन जाएगा, ए के नजरिए से लंब बनेगा ए के सामने वाली भुजा बनेगी। क्योंकि हमने सदैव बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब हम किसको मानेंगे, वह कौन तय करता है, कोण तय करता है। यदि कोण यदि हम ए ले रहे हैं तो उस नजरिए में आपका जो लंब होगा क्या बनेगा, बीसी, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो अब बताइए इसके सामने वाली भुजा कौन आपकी है, बीसी है, तो ए आपकी क्या हो जाएगी, लंब आपकी है। कहने मतलब ये आपका क्या है, लंब है। आधार कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। और आपका ये क्या बन जाएगा, ए आपका बन जाएगा, कर्ण आपका बन जाएगा। अब इसमें हमें मान भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि आपके ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है, ए बी मतलब आधार का मान दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। और आपके बीसी का मान कितना दे रखा है, बीसी मतलब लंब, इसका मान दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले आपका लंब और आधार का मान मालूम है, तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हल यहां से लिख लें, हल, और यहां से क्या आपका दिया गया है, दिया है ए बी बराबर क्या आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद बीसी बराबर क्या आपका है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम बात करें तो आपका क्या होता है, आपका होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण में बेटा क्या बताओ, कर्ण आपका एसी है, और आपका लंब क्या है, बीसी है, और आधार क्या है, एसी है। तो यहां से हम लिख ले रहे हैं आपका क्या, लंब का स्क्वायर, या हम लिख लें कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आपके आधार का स्क्वायर। देखिए ये सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति में, इसकी भूमिका बहुत है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर दिया गया है। तो कर्ण का मान कितना आपका है, कर्ण का मान आपका एसी दे रखा है, तो एसी का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब, यहाँ लंब का मान क्या होगा बीसी। अब लंब चाहे ये हो दोनों का वर्ग होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब का मान आपका बीसी का स्क्वायर और प्लस आपके आधार का मान क्या है, आधार का मान हम यहाँ लिख सकते हैं आपका 24, बीसी क्या ए भी हम लिख दे रहे हैं, पहले उनके भुजाओं के रूप में लिख ले रहे हैं। चलो देखिए एसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। तो यहां से बीसी का मान कितना है, आप बीसी का मान दे सकते हैं कि बीसी का मान आपका 7 दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस, और ए बी का मान कितना आपका दे रखा है 200 मतलब 24 का स्क्वायर दे रखा है। चलो ठीक है, यहां से आपका हो गया। अब हम ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 224 का स्क्वायर यदि हम ज्ञात कर लें तो कितना आपका हो जाएगा, तो बताओ बच्चों 224 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 224 का स्क्वायर का मतलब है 24 का हम दो बार गुणा कर लेंगे, तो 24 चौका 96, कितना हासिल आए 9, और 24 दूना कितने आपके हो जाएंगे 48, और 48 में यदि हम 9 जोड़ दें तो कितना आपका हो जाएगा, 48 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया 576 आपका आ गया, कितना आ गया 576। 48 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 में 2 आपका 47, 57 ही होगा। तो कितना आपका हो गया 576 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो AC का स्क्वायर बराबर 49 प्लस आपका 576 जोड़ें तो कितना होगा 9 6 15 की 5, हासिल लाइन 1 और 4 यहाँ पर है दहाई के अंक पर, यहाँ दहाई के अंक पर क्या है 7 है, तो 7 4 11 और 11 1 कितना आपका हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा। 2 आपका होगा, हासिल कितने बच्चे एक इसमें हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ से AC का मान कितना निकल के आ गया, रूट के अंदर आपका 625। तो अब बताइए बेटा AC का 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25, क्योंकि 25 को 2 बार हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
25 25 625 होता है। तो कुल मिला के आपके AC का मान कितना निकल के आ गया? AC का मान आपका निकल के आ गया 25 निकल के आ गया। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं सवालों पर जो आपका दिया गया है। साइन ए और आपका कॉस ए, साइन सी और कॉस सी आपका दिया गया है। अब हम देखेंगे आपके प्रश्नावली में जो आपके 3 में दिया गया है। पहली सवाल आपका क्या दिया गया है? साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर्ण का मान AC का मान ज्ञात कर लिया। कितना आपका है? 25 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। कितना है? 25 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो चलिए पहले सवाल में हम ध्यान करें तो क्या आपका दिया गया है? साइन ए। तो यहां से आपका हल है ये साइन ए। तो साइन ए का मान कितना होता है बताओ बच्चों? आपने इसके पिछले वाले सेशन में पढ़ा है। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमने आपको बार बार कह रहे हैं और इसके पहले वाले भी सेशन में हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति को हल करना है, आसानी से समझना है तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है ये बखूबी खूब याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। इसको आपको याद करना है। तो साइन ए बराबर क्या आपका होता है? लंब बटे कर्ण आपका होता है। लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो अब आप बेटा बचाओ कि यहां से लंब का मान हमने कितना ज्ञात किया है। क्योंकि हम ध्यान दीजिए साइन क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। साइन कोण ए लेंगे तो जब साइन कोण आपका ए लिया जाएगा तो आपका लंब कौन बनेगा? लंब इसके सामने वाली भुजा बनेगी। कौन? आपकी BC बनेगी। तो यहाँ पर लंब क्या होगा? आपका BC होगा। और कर्ण क्या आपका है? AC आपका हो गया। अब इसमें आपका BC का मान कितना है? BC की बात करें तो यहाँ से BC का मान आपका दिया गया है ऑलरेडी कितना आपका 7। और हमने AC का मान कितना ज्ञात किया है? ये आपका AC कर्ण है। ये आपका कितना दिया गया है? 25 आपका दिया गया है। तो यहाँ से आपके साइन ए का मान कितना निकल के आ गया? 7 बटे आपका 25 निकल के आ गया। इसी तरीके से पुनः आपका दूसरा क्या दिया गया है? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर भी हम जानते हैं आपका होता है आधार बटे आपका कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे आपका कर्ण होता है। तो अब इसमें हम ध्यान दें कि आधार बटे आपका कर्ण होता है। और यहां से हमें ध्यान दें कि आधार का मान कितना है? आधार यदि हम ध्यान दें चूंकि कोण ए ले रहे हैं तो कोण ए के लिए आधार कौन बनेगा? आपका AB बनेगा। कोण ए के लिए आधार आपका AB बनेगा। और कर्ण क्या बनेगा? आपका AC बनेगा। कर्ण आपका AC हो गया। तो अब बताइए कि AB का मान कितना दे रखा है? आपका 24 दे रखा गया है। और उसके बाद AC का मान आपने कितना ज्ञात किया है? 25 दिया है। तो यहां से आपके कॉस ए का मान कितना निकल के आ गया? कॉस ए का मान निकल के आपका आ गया 24 बटे आपका 25। तो ये आपके इस प्रश्न के पहले वाले का हल क्या निकल के आ गया? साइन ए का मान कितना निकल के आ गया? 7 बटे 25। और कॉस ए का मान कितना निकल के आ गया? 24 बटे आपका 25 आपका होगा। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे हम चलते हैं दूसरी वाले पर। हाँ, अब चलिए हम दूसरी सवालों पर इस पर देखते हैं। आपके जो तीसरी की दूसरी सवाल है, क्या आपका दिया गया? साइन सी और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम साइन सी लिख लें। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना है। हमने क्या कहा था? आपको समझना है क्योंकि यहां पर आपसे ये जानना चाहता है कि आप लंब किससे ले रहे हैं। क्या आपके समझ में आया है कि नहीं आया है? अब यहाँ कोण बेटा क्या है? कोण यहाँ पर C है। जब कोण C है तो क्या लंब उस कंडीशन में भी आपका BC ही बनेगा? क्योंकि हमने कहा कोण लंब कौन होता है समकोण त्रिभुज में? हमेशा कोण की सामने वाली भुजा होती है। तो अब बताइए कि जब हमने कोण ए लिया था तो कोण के ए के सामने वाली भुजा कौन थी? आपकी BC थी। तो हमने इसको लंब ले लिया था। लेकिन जब कोण हम C लेंगे तो अब आप हमें बताइए क्या कोण C के लिए इस त्रिभुज ABC में लंब आपका BC होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपका कोण मर रहा है। अब C के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? C की सामने वाली भुजा आपकी AB बन जाएगी। तो अब इस कंडीशन में लंब कौन बन जाएगा? आपका ये लंब आपका बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आपका आधार बन जाएगा। तो अब आप बताइए कि यहां से हम कर सकते हैं साइन C बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लेकिन अब इसमें हमें ध्यान देना है कि लंब जब हम लिखेंगे तो लंब हम कोण C के आधार पर तय करेंगे। तो कोण C के नजरिए से लंब कौन आपका है? AB आपका है। क्या है? AB आपका है। और कर्ण की बात कर लें तो कर्ण आपका क्या है? AC आपका दिया गया है। तो अब यहां से बताइए कि AB का मान कितना होगा? AB का मान आपका दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है।
और आपके AC का मान कितना हमने ज्ञात किया है, 25 ज्ञात किया गया है। तो यहाँ से साइन C का मान कितना बेटा निकल के आ गया, 24 बटे आपका 25 निकल के आ गया है, साइन C का मान निकल के आ गया। अब इसे में हम ध्यान दें तो आपका दूसरा दिया गया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉस C का मान ज्ञात करना है। कॉस C में भी हम क्या जानते हैं, आधार बटे आपका कर्ण होता है। अब बताइए कि क्या हम आधार किसको लेंगे, इसी को मानेंगे। अब चूंकि कोण क्या है, C है, हाँ C तय करेगा कि कौन आपका आधार है। तो अब आप बताइए कि कोण C किस भुजा के साथ बना रहा है, BC के साथ बना रहा है। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका यहाँ पर BC हो जाएगा, और कर्ण क्या आपका होगा, यहाँ पर कर्ण आपका AC हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि BC का मान कितना है, BC का मान आपका 7 दे रखा गया है, और AC का मान हमने कर्ण का मान कितना ज्ञात किया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ से cos C का मान कितना निकल के आपका आ गया, cos C का मान आपका निकल के आ गया 7 बटे आपका 25 निकल के आ गया। ठीक, 7 बटे आपका 25 निकल के आ गया, और साइन C का मान कितना निकल के आ गया, 24 बटे आपका 25 निकल के आ गया है। हाँ तो हेलो बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली 8.1 की चौथी सवाल, इसमें आपको दिया गया है कि आकृति में एक आपकी आकृति बनी हुई है, समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है, जिसमें हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। आपके सामने आकृति बनी हुई है, P आपका 90 डिग्री का है, बाकी आपके शीर्ष P है, A आपके शीर्ष क्या है, R आपका दिया गया है। तो अब आप जानते हैं कि आपस में कर्ण कौन होगा, कर्ण आपका RP होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या आपका होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री कहाँ का आपका बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो आपका ये भुजा क्या होगी, इसकी कर्ण कहलाएगी। तो ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख लें, हल करें कि आपका हल हो जाएगा समकोण त्रिभुज PQR में जहां कोण Q कितना आपका है, 90 डिग्री आपका दिया गया है। तो यहां से आपका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपका होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण कौन इसमें आपका है, कर्ण आपका दिया गया है RP। तो यहां से क्या हो जाता है, कर्ण RP का स्क्वायर, उसके बाद शेष दो भुजाएं कौन से बच रही हैं आपकी, RP बच रही है, मतलब RQ बच रही है, और आपका क्या बच रहा है, PQ आपका बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, RQ का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा, QP का स्क्वायर, ये आपका हो गया, या चाहे PQ में लिख दीजिए, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, आपका हो गया। चाहे हम यहाँ से RQ लिख लें और चाहे QP लिखें और चाहे PQ लिखें, दोनों बात एक ही आपकी है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि RP का मान कितना दे रखा है, RP का मान आपका दिया गया है कितना, RP का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। RQ का मान हमें नहीं मालूम है, हम RQ का मान ऐसे रहने देंगे, प्लस QP का मान कितना दे रखा है, QP का मान आपका दे रखा है 12 का स्क्वायर आपका हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें आपका क्या दिया गया, आकृति में हम दे सकते हैं कि RP का मान दे रखा है 13 और आपका QP का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, RQ का मान आपका नहीं दिया गया है, इसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। चलो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 169। RQ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 आपका होता है। अच्छा, इस वाले पद को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस आपका 144 इक्वल टू RQ का स्क्वायर आपका हो गया। चलो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि RQ का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका 169 माइनस आपका 144। अब इसमें हम 9 में से हम 4 को घटाएं, चूंकि इकाई के स्थान पर 9 है, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो कितना बचेगा आपका 5। 6 के स्थान, दाएं के स्थान पर 6 है, यहाँ दाएं के स्थान पर 4 है, कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 जाएंगे 2, 1 में से 1 कट जाएगा, कितना जाएगा, RQ का स्क्वायर बराबर कितना आपका आ गया, 25 आ गया। अच्छा, RQ का मान जब 25 आ गया तो यहाँ से RQ का मान कितना आपका आ जाएगा, RQ रूट के अंदर आपका 25,
क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि वर्ग में है, जब उसका वर्ग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्गमूल में बदल जाता है। तो यहाँ से आर क्यू का मान कितना आपका निकल के आ गया, 25 का वर्गमूल कितना आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आर क्यू का मान निकल के आपका आ गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया। अच्छा, अब हमें ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें हम किसका मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, कितना आपका निकल के आया था, आर क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आया था। अब tan p का मान ज्ञात करना है, अतः आपका tan p, तो चलिए tan p माइनस कॉट r बराबर, अब बताइए कि tan p का मान क्या होता है, tan p हमने कहा कोण कुछ भी हो सकता है, थीटा p r अल्फा बीटा, हमें ज्ञात करना है tan है, तो tan के लिए जो आपका समकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, लंब बटे आधार हो गया, माइनस कॉट आर के लिए क्या होता है, आधार बटे आपका लंब होता है। अब इसमें आपको थोड़ा समझना है कि हम इसके लिए लंब क्या लेंगे और इसके लिए लंब क्या लेंगे। यहां पर tan p है, tan p मतलब क्या है, कोण आपका क्या है, p है, तो कोण हम क्या लेंगे, आपका p लेंगे, ये आपका कोण p है। तो कोण p के नजरिए से लंब कौन बनेगा, आर क्यू बनेगा, क्योंकि p के सामने वाली भुजा क्या है, आर क्यू है, आर क्यू। आधार कौन बनेगा p के नजरिए से, p के नजरिए कौन बनेगा, आपका p क्यू बन जाएगा, या चाहे क्यू p कर दीजिए, आपका क्यू p बन गया, माइनस। अब इसमें यदि हम आधार की बात कर लें तो आधार किसके नजरिए से, कॉट आर के लिए, इसमें हम कोण कौन सा लेंगे, आर लेंगे। कोण जब आर लेंगे तो कोण आर के नजरिए से आधार क्या होगा, कोण आर के नजरिए से आपका इसका मान क्या होगा, आर क्यू होगा, क्या होगा, आर क्यू हो गया। और इसके नजरिए से आपका क्या है, लंब, तो लंब क्या होगा, कोण आर के नजरिए से आपका पी क्यू आपका हो जाएगा, चाहे क्यू पी लिख दीजिए, ए आपका हो गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, आर क्यू का मान कितना है, आर क्यू का मान भी आपका है 5, और क्यू पी का मान कितना है, 12 है, माइनस आर क्यू का मान यहाँ कितना है 5, और क्यू पी का मान कितना है 12 है। अब बताइए कि आपका 5 में से 5 जाए कितना बचेगा, 0 बटे आपका 12, क्योंकि आपका हर क्या है, सेम है। और किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या वैसे कह दीजिए कि आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, 5/12, ये -5/12 है, तो कटने के बाद कितना आपका आ जाएगा, 0। तो यहां से आपने क्या देखा कि tan p माइनस tan r का मान कितना निकल के आ गया, 0 आपका निकल के आ गया। ठीक, नोट कर लो बेटा। हाँ, अब हम प्रश्न वाले 8.1 के 5वें सवाल पर चलेंगे। आपका क्या दिया गया है, यदि आपका साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, हमें परिकलित करना, मतलब ज्ञात करना आपका दिया गया है। और आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, जो बच्चे आपके नए हैं और उनको जरूर कहेंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, लाइक भी कर देंगे, ताकि हमें हौसला मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। और अपने ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिए जो हाई स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, इसका लाभ ले सकें और वो भी पढ़ सकें। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो भी वीडियो, नया वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा, और लाइक करने से हमें हौसला मिलेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम और बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आपका क्या दिया गया है, यदि साइन a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए ठीक है, हम आपका यहाँ क्या आपका दिया गया है, हल करें। तो ये आपका हल है, और आपका दिया क्या है, दिया है साइन a बराबर 3/4। अच्छा, साइन का मान क्या होता है, हमें मालूम है, साइन का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। हमने कहा ना, बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने पहले सेशन में लिखवाया है उसको आप खूब याद कर डालिए, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ से बताइए कि लंब का मान कितना निकल के आ गया, लंब का मान निकल के आ गया 3, और कर्ण का मान कितना निकल के आ गया, कर्ण का मान निकल के आ गया आपका 4 निकल के आ गया। तो इसमें कौन बच रहा है, आपका आधार बच रहा है। आधार का मान हमें नहीं मालूम है, तो हम चाहे यहाँ रफली में के रूप में
हम एक बना सकते हैं, त्रिभुज आपका बनाया जा सकता है। ए आपका है त्रिभुज है, एक कोण ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी ले रहे हैं, इसको हम सी ले रहे हैं। तो इसमें आपका चूंकि कोण आपकी ए की बात करें तो लंब कौन सा बन जाएगा, ए के सामने वाली भुजा आपका लंब होगा, ये क्या आपका होगा आधार हो जाएगा, ये क्या आपका हो जाएगा कर्ण आपका हो जाएगा। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें आपका क्या होगा, हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपका मान निकल के आ जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, या आपका हो लिख के कह दें कि लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर बराबर किसका मान होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आपका हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद लंब का मान कितना आपका यहां से है 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं मालूम है, आधार हमें ज्ञात करना है, तो रहने दीजिए आधार आपका रहने दीजिए, आधार का स्क्वायर आपका है। अब इसके बाद कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका है यहां से दिया गया है 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर 4 चौक 16, तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस आपका 9, क्योंकि जब ये संख्या आपकी इस साइड से उस साइड आपकी जाएगी तो किसमें आपकी हो जाएगी माइनस में आपकी हो जाएगी, इसका चिन्ह बदल जाता है, बदल जाएगा। तो यहां से आपका हो गया आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएंगे आपके कितने बच जाएंगे 3 त्रिक 9 और यहाँ बचेगा 4 चौक 16 और 16 में से 9 जाएंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 7 आ जाएगी, 9 7 कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से आधार का जो मान कितना निकल के आ जाएगा, आधार का मान निकल के आ जाएगा रूट आपका 7, चूंकि आपका वर्ग है उस साइड जाएगा तो आपका ये वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह जो होता है ये करणीय रूट में आपका लिखा जाता है। ठीक, तो आपका हो गया। अब आपका मान आधार का कितना निकल के आ गया, रूट के अंदर आपका 7 आपका निकल के आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है cos a और tan a का, अतः आपका मान यहाँ से cos a, हम cos a की बात करें तो cos a में क्या आपका होगा, cos a का मान हो जाएगा आधार बटे cos a का मान कितना आपका हो जाएगा cos a का मान कितना आपका होगा, cos a का मान यहां से आपका हो जाएगा, अतः cos a का मान होगा आधार बटे कर्ण आपका होगा। अच्छा, आधार बटे कर्ण होगा तो यहां से हमें बताइए बेटा कि आधार का मान हमने कितना निकाला है √7 और कर्ण का मान कितना आपका है बेटा, यहां से बताओ कर्ण का मान आपका पहले से दे रखा है आपका 4 आपका दिया गया है, तो यहां से cos a का मान कितना आपका हो जाएगा √7 बटे आपका 4 आपका निकल के आ गया। अब इसी तरीके से आपका क्या है, अगला क्या हमें ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a बराबर क्या आपका हो जाएगा, tan a बराबर आपका होगा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब लंब बटे आधार आपका होता है तो यहां से बताइए कि कितना आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहां से लंब कितना आपका है, लंब आपका पहले से दे रखा है कितना है 3 आपका है, और हम आधार की बात करें तो आधार कितना आपका निकल के आया है रूट आपका 7 निकल के आया है। तो आपका यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आपका जो मान tan a का मान कितना निकल के आ गया, लंब बटे आधार 3 बटे आपका √7 और cos a का मान कितना निकल के आपका आ गया √7 बटे आपका 4, तो a आपका मान है। बस आज यहीं तक। अब इसके अगले का जो अगली सवाल है जो प्रश्नावली के, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ग्रुप में शेयर करते रहिए, और जहां तक हो सके आप लोग हौसला बढ़ाने का काम करिए। आप लोगों को इस चैनल पर हाई स्कूल 11, 12 सभी प्रकार के मैथ आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके लिए बेफिक्र आप रहिए और निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। आप लोग सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए बस। थैंक यू, धन्यवाद।